बेगारे समझे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं। सिर्फ एक कलाम पाक है, एक ऐसा कलाम है जिसे समझकर या बेसमझे हर हालत में पढ़ने से फायदा ही फायदा है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कुरान पाक का एक एक हुरूफ पढ़ने से 10-10 नेकियां हैं। एक एक हुरूफ पढ़ने से 10-10 नेकियां हासिल होती हैं। फरमाया जब कोई शख्स खुलूस दिल के साथ 3 हुरूफ अलिफ लाम मीम, ये 3 हुरूफ पढ़े, बल्कि अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व बीम हरफुन, तो अलीफ एक हरूफ, लाम एक हरूफ, बीम एक हरूफ, तो ये 30 नेकियों का मुस्ताहिक हो जाता है। अल्लाह ताला की कलाम की इस कदर, अल्लाह ताला की कलाम इस कदर बरकत है कि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखा कि कुरान पाक के अलावा बाकी जो भी कलाम या औराद हैं उन्हें बेगारे समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। कलाम पाक के अलावा बेगारे समझे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं। सिर्फ एक कलाम पाक है, एक ऐसा कलाम है जिसे समझकर या बेसमझे हर हालत में पढ़ने से फायदा ही फायदा है। इसके लिए सिर्फ ईमान और नीयत सालिया की जरूरत है। कुरान 6 नंबर, ये 5 नंबर तलावत कुरान के बारे में इसकी अहमियत के मुताल्लिक बताया कि कुरान हमेशा तिलावत करनी चाहिए, हर वक्त। रमजान मुबारक की कम से कम, ज्यादा नहीं तो भाई 3 खत्म, पहले अशरा में 1 खत्म, दूसरे अशरा में 1 खत्म, तीसरे अशरा में 1 खत्म, नहीं तो कम से कम पूरे रमजान में तो एक कुरान मजीद का खत्म करो। फरमाया कुरान ये जरिया हिदायत है। 6 नंबर में कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, कुरान ये लोगों के लिए हिदायत का सामान है, हिदायत का जरिया है। ये ऐसी हिदायत जो इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह मुझे सीधे राह दिखा दीजिए, अय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला और हमें सीधा रास्ता दिखा। तो सीधा रास्ता वही है जो कुरान पाक दिखाता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नमाज में हर रकात के शुरू में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर हम दुआ में अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे राह दिखा दे, ये अल्लाह हमें तो सीधे राह पर चला। तो कुरान मजीद ऐसी एक सीधा राह है, सीधे रास्ता वो दिखाता है, यही कुरान मजीद है। यानी इस तरह एतकाद रखो, इस तरह अमल करो और इस तरह के अखलाक पैदा करो, अपने माशराती, अपने माशी मसाइल को इस तरह हल करो कि कुरान पाक मतन है और रसूल मुक़ब्बिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसकी शरह है। ये कुरान पाक को खोलकर बयान करती है। इमाम शाफी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते कि हर सही हदीस कुरान पाक की शरह है। हर सही हदीस कुरान पाक की सही हदीस है। सही हदीस की बगैर कुरान पाक का समझना मुमकिन नहीं। जैसे दीगर फरगजी है, चक्रनबी है, ये जितने भी लोग ये महज इसलिए हदीस का इनकार करते हैं कि ये अपना ही मर्जी से कुरान की तर्जुमा करे। तो हदीस के बगैर इंसान कुरान
की मंजिल को नहीं पा सकता। जब भी दुश्वारी पेश आए तो कुरान पाक की तरफ रुजू करो। हल में मुद्दकिर, कौन है कि उससे नसीहत पकड़े, खुद मुफ्ती ना बन बैठो। हल में मुद्दकिर, बल्कि फसअलू अहल अज़्ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं तो अहले इल्म के पास जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठाकर कहा कि कसम है उस जात पाक की जिसका कोई शरीक नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने इस दौर में अगर मुझे मालूम हो जाए कि फला शख्स मुझसे ज्यादा कुरान करीम जानने वाला है तो मैं सवारी पर सवार होकर उसके पास जाऊं, खा मुझे कितना ही लंबा सफर करना पड़े। साहबा किराम ने एक एक हदीस की खातिर 2-2 माह तक सफर किया, एक एक मसला मालूम करने के लिए तवील सफर की सोबतें बर्दाश्त की, मगर इस मकसद से हटकर कोई दूसरा मफाद हासिल नहीं किया। हत्ता कि वहां से खाना तक नहीं खाया, नाश्ता तक नहीं किया, और हुसूल मकसद के बाद फौरन वापस लौट गए, डर था कि ऐसा करने से कहीं हमारे अजर में कमी ना वाक़ हो जाए। तो एक एक हदीस को हासिल करने के लिए, एक एक मसले के लिए कितने लंबी लंबी सफर किया करते थे, 2-2 माह की सफर हुआ करते थे। उलमा किराम, मुफस्सिर किराम, मुफ्तियान किराम वो लोग अपने मोहताज थे। खरासान से हिजाज या हिजाज से खरासान तक हजारों मील की मुसाफत महज किसी आयात की तशरीह मालूम करने के लिए तय करते थे, किसी आयात की तशरीह मालूम करने के लिए। आज मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या है, पढ़ ली और पढ़कर उसके बाद तफसीर शुरू कर देते हैं, जो कुरान से कभी वास्ता नहीं रहा, और अपने आप को मुफस्सिर कुरान कहना शुरू कर देते। देखकर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आती और खुद अपने आप को कुरान मजीद की मुफस्सिर कहना शुरू कर देते।